Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 5.2. Formula for nth term of an AP. As we know that in AP, first term A1 equal to A, second term A2 equal to A plus D, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू A plus 2D. ये जनरल टर्म है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनको आपने पीछे पढ़ा था। जनरल टर्म्स ऑफ द AP आर A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड सो ऑन. तो नाउ फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू A plus 1D. क्योंकि यहाँ पे A plus D होता है, D का कोफिशिएंट 1 हम लेट कर सकते हैं, और एट द प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट 2 minus 1 इंटू D, यानी A2 इक्वल टू A plus 2 minus 1 इंटू D. सिमिलरली हियर A3 इक्वल टू A plus 2D, और 2 के प्लेस पर वी कैन राइट 3 minus 1 इंटू D. तो देयर फोर A3 इक्वल टू A plus 3 minus 1 इंटू D, यानी जो यहाँ पर वैल्यू है उसमें से -1 करके ये टर्म निकल रहा है. इट मीन्स nth टर्म an इक्वल टू A प्लस, क्योंकि यहाँ पे n है तो n -1 इंटू D. नाउ an इक्वल टू A प्लस n -1 इंटू D. इट इज़ द फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP. अब इस फार्मूले का यूज़ हमें करना कहाँ है? सपोज दैट आपके पास कोई AP गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और इसमें से कह दिया यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म, यानी यहाँ पे 10th टर्म कौन सा आएगा, 10वें नंबर पे कौन सा आएगा नंबर. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड A10, यानी A10 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. तो अगर A10 निकालना है तो वी विल राइट हियर द फार्मूला A10 इक्वल टू A प्लस 10 minus 1 इंटू D, और A और D यहाँ से मिल जाएगा. A और D की वैल्यू साथ में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. इफ देयर इज n टर्म्स in a given AP, therefore nth term an will be last term and is denoted by L. यानी if there is an AP in which there are only n terms, then the nth term will be the last term of the AP and is denoted by L. Now exercise 5.2, question number first. See the book. क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP. A, D, n, an. और इन फर्स्ट पार्ट A इज 7, D इज 3, n इज 8, an यू हैव टू फाइंड. सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड D, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, और n इक्वल टू 10 और an इक्वल टू 0 इज गिवन. तो हाउ वी विल फाइंड दिस? तो वी विल सॉल्व इट. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an. एज वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D. नाउ पुटिंग द वैल्यू of A, n and D. A is 7, n is 8 and D is 3. तो 8 minus 1, 7 3 are 21, 21 plus 7 equal to 28. It is your answer. Third part, A equal to question mark, D equal to -3, n equal to 18, an equal to -5. As we know that an equal to A plus n minus 1 into D, putting the value, an is -5, n is 18 and D is -3. नाउ 18 minus 1, 17, 3 जा 51, यानी -51 आ गया, और -51 को इधर लिया हमने, +51 हो गया, -5 + 51 46, A इक्वल टू 46. implies that we can write A equal to 46. It is your answer. Similarly you can do all parts of this question. Now question number 2. In question number 2 there is given choose the correct choice in the following and justify. यानी there are 4 options in this question. तो first we have to find the solution, then we will see the answer. 30th term of the AP which is given that 10, 7, 4 dotted, यानी you have to find the A30. 30th term means A30 and the given AP is 10, 7, 4 dotted. तो A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7 minus 10 इक्वल टू -3. एज वी नो दैट an इक्वल टू A प्लस n -1 इंटू D, तो A30 इक्वल टू A प्लस 30 -1 इंटू -3.
क्योंकि यहाँ पे an यानी n इक्वल टू 30 है, तो यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ n वी विल पुट 30, तो 30 माइनस 1 इंटू d इज -3. नाउ 29 इंटू -3 इट विल बी -87 और 10 -87 इट विल बी -77. हेंस आंसर सी इज करेक्ट. देयर आर 3 पार्ट्स A, B, C and D, तो पार्ट C इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज. यानी इन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट देयर इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकेंड टर्म ब्लैंक, यानी यू हैव टू फाइंड द सेकेंड टर्म यानी A2, और थर्ड टर्म 26 यानी A3 इज गिवन. तो गिवन दैट A इक्वल टू 2 यानी फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 2 एंड A3 इक्वल टू 26. वी नो दैट A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 26. तो A इज 2, 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 दैट विल बी 24, तो D इक्वल टू 12. हेंस A2 यानी दिस पार्ट वी हैव टू फाइंड. तो A2 इक्वल टू A प्लस D होता है फार्मूला, तो A प्लस D यानी 2 प्लस 12 इक्वल टू 14. इट इज योर आंसर. नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट फर्स्ट ब्लैंक है यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करना है जो कि ब्लैंक है. सेकेंड टर्म A2 इज गिवन 38, A3, A4, A5 you have to find and A6 is given. A6 is -22. It means in this part A2 equal to 38 and A6 equal to -22. A2 equal to A plus D equal to 38. Equation number first, or it will be A plus 5D equal to -22. It is equation number 2. Now solving these two equations we can find the value of D equal to -15 by putting the value of D in equation first यानी in this part. तो we will get A minus 15 equal to 38, तो A equal to 53. That is first term. It means first blank part will be 53 and then we have to find 1, 2, 3 यानी A3 equal to A plus 2D. तो A और D हमें पता चल गया. We will put here the value of A and D. We will get 23. Now A4 A plus 3D, A और D की वैल्यू यहाँ पुट करके A4 फाइंड कर सकते हैं. Similarly we can find the value of A5. Now it is completed. Now you have to complete question number 2 and 3 in your fair register. Thank you and have a nice day.